परलाइट, वर्मिकुलाइट, पीट मॉस, कोकोपीट, ये सब गार्डनिंग में काफ़ी हेल्पफुल तो हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सब का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव बताऊंगा जो आपको काफ़ी सस्ता और ईजिली मिल जाता है। तो ये है चावल का छिलका, जिसे राइस हुल या फिर राइस हस्क कहते हैं, और यह एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है। तो जब हम धान को कुटवाते हैं तो उसमें से ये छिलका अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, और यह बिल्कुल कोको कॉयर या फिर पीट मॉस के एकदम सिमिलर होता है, और ये उसी के तरीके से ये वर्क करता है। तो जहाँ परलाइट और अदर रॉक प्रोडक्ट के लिए लैंड माइनिंग करनी पड़ती है, राइस हस्क के लिए किसी तरीके का लैंड डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ता, और यह एक तरीके का एग्रीकल्चर वेस्ट ही है। वैसे इसके और भी कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि इसका एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। वहीं इसे जलाने के बाद जो इसकी राख निकलती है उसमें सिलिका की मात्रा होती है, जिससे पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। वहीं उसी राख से हमारे यहाँ साउथ में पहले टूथपेस्ट बनाया जाता था, और इसका राइस ब्रेन ऑयल भी निकाला जाता है। वैसे इसका बिल्डिंग मटेरियल और इंसुलेशन मटेरियल बनाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, और वहीं इसका फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके अंदर हाई लिग्निन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लोली डिकम्पोज होता है, लेकिन केचुए की मदद से इसकी खाद को आसानी से बनाया जा सकता है। आजकल इसका इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और इससे वाटर ड्रेनेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। वहीं इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। राइस हस्क बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये सॉइल को फीड करते हैं। वहीं इसका इस्तेमाल करने से जो सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर रेगुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और जो सॉइल है उसमें एरेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। तो अब इसके इस्तेमाल के मैं कुछ फ़ायदे के बारे में आपको बताता हूँ। राइस हस्क एक्सट्रीमली लाइट वेट होते हैं, और ये देखिए, ये इनकी पूरी बोरी मैं आसानी से एक हाथ से उठा ले रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, और जब हम इसे पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं तो पॉटिंग मिक्स भी बहुत हल्की हो जाती है। तो ये रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, और ऐसी मिट्टी बनाने के लिए जो लाइट वेट हो। वहीं जब हम राइस हस्क का इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स में करते हैं तो पॉटिंग मिक्स एकदम सख्त नहीं होती, और मिट्टी काफ़ी पोरस रहती है, तो जिसकी वजह से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो अच्छी डेवलप करती हैं, और वहीं वो बेटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जो राइस हस्क होता है ये सॉइल को फाइब्रस बनाता है, और इसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो कार्बन का होता है, जो कि सॉइल को बहुत ही बेटर बना देता है। वहीं इसमें थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है। तो जब ये पूरी तरीके से गल जाता है तो ये सॉइल में थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी देता है। आप इसे सॉइल में 10% से लेकर के 50% तक भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं ये एज ए स्ट्रॉ भी होता है, और स्प्रिंग के महीने में आप इसे मल्चिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो गमले हैं उसमें ऊपर ये 1 या 2 इंच तक इसे ऊपर इस तरीके से छिड़क कर उसमें थोड़ी गुड़ाई कर दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे मॉइस्चर भी बनी रहेगी, और जो मिट्टी है वो भी जल्दी सूखेगी नहीं। हाँ, इसमें CN वैल्यू काफ़ी हाई होता है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्लांट में ऊपर से इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, इससे प्लांट की ग्रोथ कम हो सकती है। आप इसका इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स में करें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और वैसे ये पीट मॉस और कोकोपीट का एकदम सिमिलर होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा सस्टेनेबल है, और ये सस्ता भी मिलता है। और मुझे तो ये पूरी बोरी ये 50 रुपये में यहाँ पे मिल गई। और वैसे जो आप धान कुटाते हैं तो ये चीज़ आपको फ्री में ही मिल जाएगी, अगर आपके यहाँ धान की खेती होती है तो। और वहीं एक बात है कि ये मॉस और कोकोपीट से थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा चॉइस है। आप बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें तो ये उनकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इससे सॉइल के एल्केसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो pH है वो न्यूट्रल रहता है। तो जहाँ पे परलाइट वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप इसे सॉइल में डालते हैं तो ये सॉइल के कलर में मिक्स हो जाता है, जिससे ये अलग से नहीं दिखता। वहीं इसके अंदर धूल डस्ट भी काफ़ी कम मात्रा में होती है। हाँ, इसकी एक कमी भी है। तो जहाँ पे परलाइट, प्यूमिका, वर्मिकुलाइट, बायोचार, ये सब पॉटिंग मिक्स में बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन ये एक ही सीज़न में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से
आपको हर साल पॉटिंग मिक्स नहीं बनानी पड़ती है। तो इस वजह से ये सीजनल फ्रूट, सब्जियां या फिर फूलों के लिए ये बहुत ही बेटर होता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।